नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्ज़ाम हब में। और आज हम लोग देखिए आईटीआई का जो फिटर है उसका फुल सिलेबस जो है, ठीक है, वो फुल सिलेबस का हम लोग जो टॉपिक वाइज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग धीरे धीरे रोज़ सिलेबस का एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे। देखिए आज हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और धीरे धीरे हम लोग पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलेंगे थ्योरी, ठीक है, जिससे आप लोगों का एक बेस मजबूत होगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो मार्किंग एवं मार्किंग टूल्स है। मार्किंग एवं मार्किंग टूल्स ये फिटर का जो है एक टॉपिक है सिलेबस का, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आखिर मार्किंग क्या है। मार्किंग जो है वो होता है किसी धातु के वर्कपीस पर कटिंग, ड्रिलिंग, फाइलिंग, मशीनिंग करने पर ड्राइंग के अनुसार बिंदु, वृत्त या लेआउट बनाना। यह वर्कपीस के अंतिम आकार और सटीकता की नींव होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब हम लोग जब कोई भी वर्कपीस होता है वो वर्कपीस पर हम लोग को कटिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, उससे पहले हम लोग जो उस पर मार्किंग करते हैं, चिन्ह बनाते हैं, वृत्तकार हो चाहे जो भी हो, तो उसको हम लोग मार्किंग करते हैं। मार्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही आकार और सटीक माप प्राप्त करना, कटिंग की निश्चित सीमा और पोजीशन ध्यान देना, ड्रिलिंग क्रिया के सही सेंटर बिंदु बनाना और बेंडिंग एवं मशीनिंग सीमा स्पष्ट तय करना, ठीक है। इसका मुख्य ये सब उद्देश्य हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया कि मार्किंग क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मार्किंग का टूल्स क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए मार्किंग का जो टूल्स होता है एक होता है लेआउट टूल्स, ठीक है। तो लेआउट टूल्स क्या होता है? जैसे स्क्राइबर में क्या होता है कि महीन रेखाएं खींचने हेतु हम लोग स्क्राइबर का यूज करते हैं। डिवाइडर का क्या होता है कि वृत्त एवं दूरी ट्रांसफर करने हेतु हम लोग डिवाइडर का उपयोग करते हैं। जेनिक कैलिपर का यूज हम लोग समांतर रेखाएं खींचने हेतु करते हैं। ये सब लेआउट टूल्स हो गया। अब पंच टूल्स हम लोग देखते हैं कि पंच टूल्स क्या होता है। पंच टूल्स का जो है प्रिक पंच, ये बारीक निशान बनाने के लिए होता है। डॉट पंच लेआउट बिंदु बनाने के लिए होता है। सेंटर पंच ड्रिल सेंटर को सेंटर करने के लिए ड्रिल पंच का हम लोग यूज करते हैं। और सपोर्ट एवं रेफरेंस टूल्स भी होता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम लोग सरफेस प्लेट एवं टेबल होता है जो समतल आधार बनाता है। भी ब्लॉक और एंगल प्लेट होता है जो अब होल्डिंग करता है। और ट्राई स्क्वायर जो होता है हम लोग उसमें 90 डिग्री मेज़र करते हैं, ठीक है। आप लोग कितना तक समझ में आ गया होगा? चलिए आप लोग को अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारा लाइक कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं स्क्राइबर एवं डिवाइडर। स्क्राइबर और डिवाइडर का हम लोग का क्या काम होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए स्क्राइबर जो होता है यह हाई कार्बन स्टील से बना नुकीला होता है। इसमें एक टिप को हार्ड किया जाता है, ये ठीक है। स्क्राइबर ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका उपयोग स्ट्रेट लाइन, सेंटर लाइन और लेआउट मार्किंग के लिए हम लोग स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं डिवाइडर का हम लोग जो है क्या यूज़ है। तो डिवाइडर इसके दो पॉइंटेड लेग्स होते हैं और उसका उपयोग सर्किल आर्क बनाने, दूरी ट्रांसफ़र करने और समान भाग को बांटने हेतु हम लोग डिवाइडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग दोनों को समझ में आ गया होगा स्क्राइबर और डिवाइडर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जेनिक कैलिपर, याद रखिएगा दोस्तों नाम जेनिक कैलिपर का यूज क्या होता है दोस्तों कि जेनिक कैलिपर जो कैसे पहचानने की कि जेनिक कैलिपर है। तो देखिएगा कि जेनिक कैलिपर का एक टांग जो होता है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, दूसरी टांग नुकीली होती है। मतलब ये वाला दोस्तों, ठीक है, ये एक अंदर की तरह घुसा हुआ रहेगा और एक सीधा नुकीली रहेगा, ठीक है। इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि ये जेनिक कैलिपर है। जेनिक कैलिपर का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी सीधे एज से पैरेलल लाइन खींचने के लिए, गोल जॉब का केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट निकालने के लिए, किनारों से निश्चित दूरी पर मार्किंग के लिए, ठीक है। इसका याद रखिएगा जेनिक कैलिपर, देखिए एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से कि याद रखने का ट्रिक क्या है। जेनिक कैलिपर बराबर एज से पैरेलल लाइन, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पंच के प्रकार एवं अंतर, ठीक है। आखिर पंच का कितना प्रकार था? मैंने आप लोगों को अभी बताया डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच। तो आखिर इन लोग का क्या है, इन लोग कैसे हम लोग पहचानेंगे? देखिए प्रिक पंच जो होता है
प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपका CBT एग्ज़ाम में पूछेगा कि प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसको क्या होता है, हल्का व बारीक निशान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, द मार्किंग लाइन को अस्थायी करने व डिवाइडर पॉइंट बैठाने हेतु, ठीक है। और डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। मध्यम निशान मतलब मीडियम निशान बनाने के लिए हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। मार्किंग लाइन पर बिंदुओं को श्रृंखला यानी विटनेस मार्क्स बनाने हेतु। देखिए, सेंटर पंच 90 डिग्री होता है। गहरा एवं चौड़ा निशान, गहरा एवं चौड़ा। ड्रिल बिट को सही स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मतलब सेंटर लोकेट करने के लिए हम लोग सेंटर पॉइंट का यूज करते हैं। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि प्रिक पंच क्या होता है, डॉट पंच क्या होता है और सेंटर पंच क्या होता है, ठीक है। ये सब आप लोग याद कीजिएगा, बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा, और हो सके तो आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिए। टॉपिक वाइज ये सेशन चलता रहेगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग ITI का सिलेबस को, धुआं कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई स्क्वायर एवं सरफेस गेज। ट्राई स्क्वायर एवं सरफेस गेज, ठीक है दोस्तों। तो ट्राई स्क्वायर का जो हम लोग यूज़ क्या होता है कि इसका हम लोग 90 डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं, 90 डिग्री मापने के लिए। देखिए 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका दो भाग होता है, एक स्टॉक और एक ब्लेड। तो देखिए, इस नीचे वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं ये ब्लेड कहलाता है, ठीक है। दो ही चीज़ होता है, ये स्टॉक और ये ब्लेड। और एक होता है सरफेस गेज। सरफेस गेज क्या होता है दोस्तों कि सरफेस प्लेट के संदर्भ में पैरेलल लाइन मार्क करने हेतु हाइट ट्रांसफ़र करने का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन जो है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करना है तो उसमें हम लोग सरफेस गेज का यूज करते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, सरफेस प्लेट व मार्किंग टेबल। सरफेस प्लेट एवं मार्किंग टेबल। तो सरफेस प्लेट आप लोगों को मैंने अभी समझाया कि अत्यंत शुद्ध समतल प्लेट जो होता है ये रिफरेंस सरफेस प्रदान करती है, कास्ट आयरन, ग्रेनाइट या ग्लास से बनी होती है। उपयोग इसका देखिए, यूज़ क्या करते हैं, प्रिसिशन मार्किंग, हाइट मेजरमेंट एवं इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें कभी भी हम लोग को कटिंग व हैमरिंग नहीं करना चाहिए। सरफेस प्लेट इस तरह का एक प्लेट होता है जो आप लोगों के वर्कशॉप में रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग जो होता है मार्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी इसमें कटिंग या हैमरिंग करेंगे तो सरफेस प्लेट जो होता है वो बेंड हो सकता है, जिसमें बाद में हम लोग को दिक्कत होगा। एक होता है मार्किंग टेबल। देखिए मार्किंग टेबल क्या होता है कि यह एक मजबूत स्थिर टेबल होती है जिस पर वर्कपीस रखकर मार्किंग करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सपोर्ट करता है रेफरेंस प्लेन देना तथा मार्किंग में कोई त्रुटि न हो। ये हो गया मार्किंग टेबल और सरफेस प्लेट के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वी ब्लॉक और एंगल प्लेट। तो वी ब्लॉक और एंगल प्लेट, वी ब्लॉक का क्या काम होता है, इसका उपयोग बेलनाकार जॉब को सपोर्ट एवं होल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ सामने आप देख रहे होंगे वी ब्लॉक, इसको देखिए वी आकार का है, इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं और होल्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं जॉब बनाने में। इसमें 90 डिग्री का भी ग्रुप बना होता है। देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री का भी ग्रुप बना होता है, ये इस तरह का है, इस तरह का 90 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होता है, ये वर्कपीस को 90 डिग्री में सपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं और जॉब को क्लैंप किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा वी ब्लॉक और एंगल प्लेट के बारे में, ठीक है। दोनों 90 डिग्री सपोर्ट में यूज करते हैं। इसमें स्लॉट कटता है, एंगल प्लेट में स्लॉट कटता है, इसमें जॉब को क्लैंप किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 9, कॉम्बिनेशन सेट एवं बेवल प्रोटेक्टर। कॉम्बिनेशन सेट एवं बेवल प्रोटेक्टर। देखिए दोस्तों आप लोग के सामने ये कॉम्बिनेशन सेट है जिसमें एक बेवल प्रोटेक्टर देखिए ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं। यह एक बहुउपयोगी टूल है जिसके 4 प्रमुख भाग होते हैं, 4 प्रमुख इसका मेन पार्ट्स होता है। स्टील रूल, देखिए दोस्तों स्टील रूल है यहाँ पे। स्क्वायर हेड 90 और 45 डिग्री चेक हेतु, देखिए 90 और 45 डिग्री चेक हेतु स्क्वायर हेड है। प्रोटेक्टर जो है कोण मापने के लिए दिया हुआ है। और सेंटर हेड, इसमें सेंटर हेड जो होता है ये सेंटर हेड होता है जो आपको सेंटर निकालने हैं। तो इसलिए मल्टीपर्पज़ हम लोग का जो है प्रोटेक्टर होता है जिसमें हम लोग माप ले सकते हैं, एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, कोण जो है अच्छी तरह से माप कर सकते हैं, ठीक है। और बेवल प्रोटेक्टर जो होता है विभिन्न कोणों के सटीक माप और कोण या मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप लोग बेवल प्रोटेक्टर भी समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग लास्ट चलते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। तो देखिए मार्किंग मीडिया में जो सावधानी है, जैसे मार्किंग ब्लू क्या होता है, ठीक है।
तो ये सब जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि धातु की सतह में लेप की जाने वाली पतली कोटिंग होती है। यह चमकीले सतह पर स्क्राइबर की रेखाओं को स्पष्ट एवं दृश्यमान होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है, इसको और अच्छा हम लोग को दिख सके उस इसलिए हम लोग मार्किंग ब्लू या पर्शियन ब्लू जिसको बोलते हैं हम लोग यूज करते हैं, ताकि वो गहरा हो जाए, हम लोग को अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। अब स्क्राइबर की सुरक्षा, स्क्राइबर का पॉइंट हमेशा शार्प रखें, इसे कभी खुद यानी ब्लंट ना होने दें। जैसे स्क्राइबर का दोस्त जो पॉइंट होता है उसको हमको शार्प रखना है, वो कभी भोतड़ नहीं होना चाहिए। सरफेस प्लेट की देखभाल, सरफेस प्लेट का उपयोग केवल संदर्भ सतह के रूप में करें, इस पर कभी भी पंचिंग या हथौड़ा नहीं चलाएं। अभी मैंने आपको सावधानी बताया सरफेस प्लेट के बारे में। एक्यूरेसी, मार्किंग करते समय स्टील रूल मार्किंग टूल को जीरो अलाइनमेंट पर रखें। हम लोग जब तक जीरो अलाइनमेंट पर नहीं रखेंगे तब तक हम लोग का एंगल जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, इससे हम लोग का एक्यूरेसी जो है इधर उधर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मार्किंग टूल्स जो था हम लोग का बहुत ही अच्छा था। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक जो फिटर का हम लोग पढ़ना था वो मार्किंग टूल्स था। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो अब अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ। आज आप लोग पूरा इसको कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपने चैनल को जो है मेरा चैनल ITI एग्ज़ाम हब, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।